ओम शांति। आज 22 मई 2020 के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज हमें चढ़ती कला में ले जाने के लिए योग पर सबसे अधिक अटेंशन दिलाया है, क्योंकि सबसे पहली स्थिति है आत्म अभिमानी बनना, आत्मा समझना, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। जैसे कल बाबा ने कहा था, इससे आप संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो आज भी बाबा ने इस पर अटेंशन खिंचवाया कि सबसे पहले आज हम मुरली को याद रखेंगे ABCD, पहले इन 4 शब्दों पर, फिर PR। बाबा ने 2 स्वमान दिए हैं आज, पांडव संप्रदाय और राज ऋषि पर। तो इस पर हम मुरली के विभिन्न पॉइंट्स को आज याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले A4, आत्मा समझना, आत्म अभिमानी बनना। बाबा ने आज इसको सबसे पहली बात, एकांत में बैठो और अपने को आत्मा समझो। हम कितनी बार स्वयं को इस एहसास में, इस अनुभूति में रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा ने शरीर छोड़ा है, आत्मा 84 जन्म लेते हुए नीचे आई है। तो हम सारे 84 के चक्र को, अपनी सतो प्रधान स्थिति को, बाबा ने कहा तुम ही नंबर 1 सतो प्रधान थे। तो आत्मा को ये विभिन्न श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिलाकर बाबा हमें अपने उच्च स्वमान में स्थित कर देते हैं कि बच्चे जो आत्मा समझेंगे तो अलबेलापन नहीं आएगा। कई बच्चे अलबेले हो जाते हैं। अलबेले होकर उनके मुख से क्या निकलता है, हम तो हैं ही शिव बाबा के बच्चे, हम योग में ही रहते हैं। तो इस प्रकार अलबेलापन आता जाता है। तो सबसे पहली बात जो बाबा ने प्रश्न में भी पूछा है, अलबेले बच्चे होंगे तो क्या मुख से निकलेगा, और वो अलबेलापन ना रहे तो हमें अपने पिता को, अपने बाप को याद रखना है। आज बाबा ने एक स्पेशल अटेंशन खिंचवाया। ज्ञान सुनाने वाले बहुत हैं, पर सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं मारना, ज्ञान की गप्पे ही हैं सिर्फ, अगर वो योग युक्त नहीं है। इसलिए ज्ञान अंतर्मुखी जरूर हो। तो A पर अंतर्मुखता, A पर आत्मा समझना, A पर ही हमें याद रखना है, अलबेला नहीं होना। एक्टर हूँ, याद रखो। जैसे ही हम अपने पिता को, अपने बाप को याद रखते हैं कि इस सारे ड्रामा में हमारा बाप ही मुख्य एक्टर है, जो हमें इस एक्टर होने का भान दिलाता है कि तुम भी एक्टर हो। वो मुख्य एक्टर इस कल्प में एक ही बार आकर हमें ये याद करवाते हैं। तो B4, बाबा। बाबा क्या है? ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तो जैसे ही हम उस ज्ञान के सागर, सुख के सागर को याद करते, तो बाबा ने उसे अब याद करने की विधि सिखाई है। जबकि भक्ति में हम क्या कर रहे थे? भक्ति में हम देहधारियों को याद कर रहे थे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, देहधारियों को भी याद नहीं करना। जैसे कल बाबा ने कहा था पूरी माला जपते रहते थे, हमें तो सिर्फ फूल को जपना है। एक बाप की याद ही अव्यभिचारी याद है। इसलिए बाबा हमारे समक्ष रहता है। देहधारियों के सिमरन से बाबा परे करता है। बाबा कहते याद सहज ते सहज गरीबों की है, सहज योग युक्त हो जाते हैं, क्योंकि साहूकारों को अपने धंधा धोरी सब कुछ बहुत है, जिसका उन्हें भान रहता है। अब सी पर हमें आज चार्ट, बाबा ने चढ़ती कला स्पेशल अटेंशन दिलाया है। चढ़ती कला तेरे पाने सरबद्दा भला। तो हमारे कारण बाबा कितनों का कल्याण करने वाला है। तो स्वयं को स्वयं देखें कि मेरी चढ़ती कला होगी तो सबका भला है। अर्थात मैं तो एक बहाना हूँ तेरे पाने, यानी सिर्फ मैं तो एक माध्यम, एक बहाना, एक निमित्त हूँ। तो मुझे वो बहाना बनना है, अर्थात मुझे निमित्त बनना है। तो सबसे पहले अपने कल्याण की चिंता रखनी है। बाबा मूल शिक्षा देते हैं पावन बनने की, कि बच्चे तुम्हें अपने कल्याण की चिंता रखनी है। जब आपका कल्याण होगा तो आपके बहाने बहुतों का कल्याण हो ही जाएगा। तो आज चार्ट जरूर लिखो, कब हम सुबह उठे, सुबह उठ के मैंने कितनी देर बाबा को याद किया, मैंने कितनी देर अपने को आत्मा समझने का अभ्यास किया।
बाबा ने कहा था ना बच्चे, कल घोट घोट के पक्का करो। दादियों के समय से हम देख रहे हैं कितना बाबा ने उन्हें प्रैक्टिस करवाई। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पक्का हो गया। और आप देखिए, एक हंसी में एक बात याद कराती थी दादियाँ। जब कराची से शिफ्ट हुए और माउंट आबू आ गए थे, तो जब यहाँ पर आकर एक तरफ, क्योंकि एक ही समय होता था, सबको इकट्ठे ही सब तैयार होकर सुबह की क्लास में पहुँचना है, तो ब्राह्मणों को बहुत जल्दी होती है, सुबह सुबह सब लाइन में फटाफट जल्दी जल्दी नहाएं। तो एक तरफ सब टॉयलेट्स बने थे, एक उसके सामने सब बाथरूम्स थे। तो जैसे जैसे फटाफट आते जाते थे, वो अगला बाथरूम नॉक कर देते थे। तो बहन ने जैसे ही आकर बाथरूम नॉक किया और कहा, कब निकलोगी? तो अंदर से उस बाथरूम से उस बहन ने सहज सा आंसर दिया, जब शरीर छूट जाएगा तो निकल जाऊंगी, जब शरीर छूटेगा तो निकलूंगी। अर्थात तो प्रश्न किससे पूछ रहे हैं? कि मुझसे पूछ रहे हैं ना कि मैं कब निकलूंगी। मैं तो आत्मा हूँ। तो कितना अंदर तक आत्मा का भान पक्का रहता था कि मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार से उन्हें आत्मा का पाठ पक्का करवाया। इसको बाबा ने आज कहा देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी स्थिति जिसकी बन जाए, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। देह अभिमान में गलतियां होती है, देह अभिमान में मिस्टेक होती है, इसलिए बाबा ने कहा देह अभिमान नहीं, देही अभिमानी बनना है। जैसे गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी। बाबा ने कहा प्राणी कौन है? आत्मा है ना। तो अब दैवी गुण धारण करने हैं। अपनी चलन देखो, कितना प्रेम से हम चलते हैं, सब किसी को हम दुख तो नहीं देते हैं। तो आत्मा समझने का पाठ पक्का होगा तो बाबा ने कहा बच्चे शीतलता आती जाएगी। देही अभिमानी उतने ही शीतल होते जाएंगे। तो इसलिए किसी को भी मेरे द्वारा दुख ना मिले, इसका हमें अटेंशन रखना है। आज बाबा ने कहा बच्चे सिर्फ ज्ञान में चलना काफ़ी नहीं है, ज्ञान सुनाना काफ़ी नहीं है, अच्छा पुरुषार्थी वो होता है। पी पर याद रखना, हम पांडव संप्रदाय बन गए हैं। और अच्छे पुरुषार्थी की निशानी बताई आज बाबा ने कि बच्चे जो ज्ञान के साथ साथ योग पर अटेंशन दें, मैनर्स अच्छे रखें, हम सहज सरल बन जाएं, परंतु साधारण ना बन जाएं। साधारण शब्दों का प्रयोग ना हो हमसे, क्योंकि साधारणता जहाँ आती जाती है तो विशेषताएं खत्म हो जाएंगी। तो बाबा हमें जब विशेष बनने को कहता है तो विशेषताएं तब आएंगी, तो अपने आप साधारणता खत्म होगी। तो बच्चे पवित्रता धारण करो, प्यार से समझाओ और बहुत बहुत मीठा बनो, किसी को भी दुख नहीं देना। आज बाबा ने आर पे बोला है, तुम पर बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना कल्याण करने की। आप अपने कल्याण की चिंता रखो सबसे पहले। तुम राज ऋषि हो, हठ योगी नहीं हो। तुम राजयोग सीखते हो, राजयोग सिखाते हो। तो स्वयं को उस राज ऋषि के टाइटल में राजा भी हूँ, ऋषि भी हूँ, वैरागी भी हूँ, और त्यागी वैरागी, और साथ साथ रॉयल्टी भी हो। तो बाबा राज ऋषि का टाइटल हमें देते हैं। एक बाबा ने आज योग पर अटेंशन दिलाया तो कहा रू रिहान करो। तो आर पर रू रिहान, आर पे राज ऋषि, आर पे बाबा ने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आर पे बाबा ने कहा रिद्धि सिद्धि। ज्ञानियों को रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना। ज्ञान से रिद्धि सिद्धि का कोई कनेक्शन नहीं है। कई होते हैं भक्ति में भी चलते रहते हैं, ज्ञान में भी, तो वो दो को मिक्स करते हैं। बाबा कहते नहीं बच्चे, जो संपूर्ण ज्ञानी हो गया वो इन रिद्धि सिद्धि के चक्रों में नहीं पड़ता है। तो आज बाबा ने हमें विशेष वरदान भी दिया है प्यार पर। सच्चा प्यार, दिल का प्यार प्राप्त कैसे होगा? सबका प्यार मिले और दिल का प्यार मिले, उसके लिए न्यारे प्यारे निरसंकल्प बन जाओ, तो ऑटोमेटिकली सबके प्यार के पात्र बनेंगे। और आज बाबा ने स्लोगन में भी एक बाबा शब्द चाबी है, एक बाबा शब्द ही चाबी है, और इस चाबी को सदा संभाल के रखो, सब खजाने मिल जाएंगे। तो अब बाबा के महावाक्य, बाबा के शब्दों में 1 मिनट बिल्कुल आत्मा की स्थिति में टिक कर
अपने चमकते हुए सितारे को मस्तक में फील करते हुए आज के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? जो याद में अलबेले हैं वो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सब गपोड़े हैं, अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूरिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। देही अभिमानी याद का भी चार्ट रखेंगे। आज गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। ये गीत तो भक्ति मार्ग का है, ये तो सिर्फ इसका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी सी बिंदी हैं। मैं ही शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ, मैं आत्मा। ये आत्मा का ज्ञान कोई को नहीं है। ये बाप समझाते अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी सी आत्मा हूँ। आत्मा में सारा पार्ट है। वो शरीर से बजाती तो आत्मा शरीर से पार्ट बजा रही है तो देह अभिमान निकल जाए। ये मेहनत है। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं, ऊंचे ते ऊंच एक्टर। परम पिता परमात्मा है, बुद्धि में रहता है, वो भी तो इतनी छोटी सी बिंदी है। उसकी महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पर है छोटी सी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। ये नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो, दुनिया क्या जाने। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी सी बिंदी हैं। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है, ऊंचे ते ऊंच एक्टर बाप है। फिर फलाने फलाने आते हैं, धीरे धीरे सारे धर्म पिता आए सब। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बगैर तो ज्ञान सुना ना सके, शरीर द्वारा ही बोल सकते। तो अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग हो जाते। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरण करते। परमपिता परमात्मा के नाम, रूप, देश, काल को तो जानते नहीं थे, तो बहुत सारे देहधारियों को याद किया। बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाबा समझाते ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर से सतो प्रधान बनना है। इस श्रेष्ठ स्मृति में टिक जाएंगे। ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर ये अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उसमें ज्ञान है। ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है। ये बहुत नई नई पॉइंट है। एकांत में बैठ अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी हैं। हम आत्मा हूँ,
बाप से सुन रहा हूँ। धारणा मुझ आत्मा में होती है, मुझ आत्मा में ही पार्ट भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ऐसे अंदर घोटना चाहिए। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते, अहंकार कितना है, पर है तो तमो प्रधान दुनिया। ऊंचे ते ऊंच आत्मा को कोई भी नहीं जानता, ऊंचते ऊंच आत्मा कोई नहीं, तुम जानते हो। अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। तो इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले बहुत हैं, परंतु याद नहीं है। अंदर में अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाबा की याद से पतित से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, और जब स्वयं की बारी आई है ना कि भाई यहाँ से तो इस नदी को पार करना क्या मुश्किल है, राम नाम कहो वो तो भवसागर पार करा देता है। और जब जिस दिन खुद पंडित की बारी आई वो कहता नाव लाओ, तो सब बड़े हैरान कि पंडित जी आपने तो कहा था राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे लबाड़ी नहीं बनना, बहुत लबार मारते हैं ज्ञान की, ऐसे बहुत होते हैं, समझाते बहुत अच्छा है पर योग नहीं है। सारा दिन देह अभिमान में रहते, नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। बाबा इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार ही नहीं देते। बाबा को शिकायत रहती है बच्चों से, बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते, बच्चे समाचार नहीं देते, बच्चे चार्ट नहीं लिखते। तो बाबा कहते ज्ञान की लबाड़ तो गप्पे तो बहुत मारते, योग है नहीं। भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। कब दिखता है बाबा को? जब बाबा को दिखता है कि अभी तक मैनर्स नहीं सुधरे हैं, अभी तक भी अभिमान नहीं हटा है, तो इसका मतलब योग में कच्चे हैं। योग युक्त, बाबा कहते युक्ति युक्त, राज युक्त, उसको हर राज समझ में आ गया, वो बच्चा कभी नाराज नहीं होगा। तो बच्चे भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते पर योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है। सवेरे इतना फ्रेश होकर, इतना चुस्त होकर बाबा के सामने बैठे होने चाहिए कि सवेरे उठ गए, सुस्ती आ रही है, बैठे हैं और झुटके आ रहे हैं, ऐसा नहीं। बाबा के सामने अरे किससे मिलने जा रहे हो, सवेरे सवेरे किसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, तो इस प्रकार से बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली सुस्ती नींद कभी नहीं आएगी। तो सवेरे का योग बहुत चुस्त होना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा सवेरे उठ बाप को कैसे याद करना, बाबा आप कितने मोस्ट बिलवेड हो, कैसा ये विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी ये राज नहीं जानते, ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर हैं। हम भी ऐसे ही थे, जब तक ज्ञान नहीं था तो बोलचाल, व्यवहार, खान पान कैसा था। माया के राज्य में कितनी दुर्दशा हो जाती। ये ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो, तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। पहले तो अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए तो बहुत सहज है, साहूकारों के तो लफड़े बहुत रहते हैं। तो बाबा कहते मैं आता हूँ साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो, कल्प कल्प बाप आकर हमें ऐसी यही शिक्षा देते, पावन कैसे बनो। बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए। बाबा क्या करूं, व्यापार में ऐसा हो गया, कुछ कुछ बाबा के सामने बाबा कहते तुम्हारे इन खिटपिट के लिए नहीं आया हूँ, मैं पावन बनाने आया हूँ। जो कार्य कोई ना कर सके वो कार्य मुझे करना है। तुम तो बुलाते थे, हे पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनने की युक्ति बताते हैं। ये ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे। एक्टर होकर
और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उन्हें क्या कहेंगे? हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, ये भी कोई जानते नहीं हैं। भल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। उस चीज़ को फील किया हो जिसने, अशरीरी होने का, मूल वतन का नज़ारा क्लियर। तुम अभी प्रैक्टिकल में जानते हो हम आत्मा मूल वतन की रहवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी हैं। ये तो बुद्धि में याद रहना ही चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल नहीं है। देह अभिमान के कारण मिस्टेक भी बहुत होती। देह अभिमान के कारण मिस्टेक होती है। जहाँ कोई गलती हो, देखो अपने आप को, मैंने देही अभिमानी बनाना है अपने को। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना। ये फुरना रहना चाहिए। हमको सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की लगन होती, तात लग जाती, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं। देखा जाए तो मैं ना बताऊं तो किसी को क्या पता लगेगा, बाबा को क्या पता लगेगा, पर नहीं। बाबा कहते देही अभिमानी हैं तो अपनी भूल स्वीकार कर लें। फ़ायदा किसको है? स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट किया, इट मीन्स उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, रियलाइजेशन से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। छिपाने से वो और ही वृद्धि को पाती। बाबा को समाचार देते हो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं है, समझानी तो देंगे ना अगर कुछ गलती है तो। पावन बनने की मुख्य बात है, तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे, सतो प्रधान बनना है, देह अभिमान छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि, हठ योगी नहीं। हठ योगी कभी राजयोग सिखा ना सके। राजयोग बाप ही सिखाते, ज्ञान भी बाप ही देते। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति, ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर आकर सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होती, ये दुनिया भी खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होनी है। भक्ति चीज़ ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते दुख सुख यहाँ ही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। ये भी समझाया है, पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम। पीआर, परमानेंट रेजिडेंस हम कहाँ का ले रहे हैं? अपनी पीआर हम वहीं की लेंगे। सुख धाम जाना है मुझे। ये तो अशांति धाम, दुख धाम है। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित है। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली हैं, इससे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित हैं। और बाप खुद कहते मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आता हूँ। पावन तो कोई यहाँ है नहीं। ये तो अपने को भगवान कहते नहीं, ये तो कहते मैं भी पतित हूँ। पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। पवित्रता बढ़ती गई तो फरिश्ता बन जाएंगे। तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है, हम पावन कैसे बने। याद बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, हम तो याद में हैं ही। लेकिन बाबा कहते हैं वो सब गपोड़े हैं, ये सब अलबेलापन है। कोई 8-10 घंटे के चार्ट बना के भेज दें, बाबा हम इतना योग लगाते हैं, बाबा कहते हैं गपोड़े हैं। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो,
जो कोई का कल्याण करता है उसकी महिमा भी की जाती है। वो होती देह की महिमा, ये तो है निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम समझते हो। ये सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी है। हम 84 जन्म कैसे लेते, नीचे उतरते आते, अब तो पाप का घड़ा भर गया है। उतरते उतरते गिरते, वो साफ कैसे हो? इसीलिए बाप को बुलाते हैं। तुम हो पांडव संप्रदाय। अभी कहा तुम थे राज ऋषि, अब हो पांडव संप्रदाय। रिलीजो भी, पॉलिटिकल भी। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते जो दूसरा कोई समझा ना सके। बाकी वो धर्म स्थापन करने वाले क्या करते, उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी वो कोई मोक्ष थोड़ी देते। बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए वापस ले जाते हैं। इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। ब्रह्मा की या तुम्हारी कोई महिमा नहीं। बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते? तो अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते। गाते हैं ना, तेरे भाने सर्व का भला, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाबा ने समझाया है, अकाल तो आत्मा है, उसका ये तख्त है। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी है। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता। जब से आत्मा का ज्ञान समझ में आया है, बाबा ने कहा कोई भी शरीर छोड़े तो शरीर छोड़ने का दुख नहीं, क्योंकि शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया। रोने की क्या दरकार है? हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भी तुम अभी जानते हो। गाते थे ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो ये नहीं जानते थे कि बाप कहाँ आके मिलेगा। अब तुमको हर बात की समझानी मिलती। कब से सुनते आते, कोई किताब आदि थोड़ी उठाते, सिर्फ रेफर करते समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते, सच बताते, सच से जीत और झूठ से हार है। सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई, ये सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर ये सब होंगे नहीं। ये तो सब पीछे आए हैं। ये सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं। पुरुषार्थी की निशानी बाबा ने बताई, साथ में ज्ञान के साथ साथ योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी तो कितना हंगामा होता, ये भी ड्रामा अनुसार होता है। ये बना बनाया ड्रामा है। ऐसा नहीं कि ड्रामा में होगा तो मिलेगा, नहीं, मेहनत करनी है। ड्रामा कह के छोड़ नहीं देना, मेहनत करनी है। देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करने हैं, लून पानी नहीं होना। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गंवाते। सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। ये तो सत बाप सत टीचर है। आत्मा को अब स्मृति रहती, बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। जरूर ज्ञान देकर गया हूँ, तभी तो गायन है। इसकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या ब्रह्मा बाबा में था? बाबा कहते नहीं, आत्मा क्या ड्रामा क्या कोई नहीं जानता था।
जानना तो मनुष्यों को ही है ना। रुद्र यज्ञ रचते तो आत्माओं की पूजा करते, छोटे छोटे शालिग्राम बनाते बहुत सारे। उनकी पूजा अच्छी या दैवी शरीरों की पूजा अच्छी? ये शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है, इसीलिए कहा जाता हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ग्लानि की कोई बात ना सुनो, मुझ एक से ही सुनो, ये है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात, जब देह अभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे। जब देह अभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे। कुदृष्टि नहीं जाएगी, सबके प्रति समदृष्टि, पवित्र दृष्टि, सबके लिए सम्मान स्वमान की दृष्टि। तो मुख से उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, कुदृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं। उपरामता कितनी है। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ही आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाते। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, प्रैक्टिस करनी है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने। किसी को ठेस पहुँचे, किसी को बुरा लगे, ऐसा ना हो। दूसरा, अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है। अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है। पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज का वरदान, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निरसंकल्प भव। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निरसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं। जिनके बहुत व्यर्थ नहीं, संकल्पों की कल्प में नहीं उलझे नहीं हैं, तो वे सबके प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निरसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते, इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। आज का स्लोगन, एक बाबा शब्द। एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। ओम शांति।